9 नवंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट से बाबरी मस्जिद के मुतालिक फ़ैसला आया और उसमें ये फ़ैसला आया कि वहाँ राम जन्मभूमि मंदिर बनाने दिया जाए और साथ साथ ये भी क्या कि 6 दिसंबर 1992 को जो बाबरी मस्जिद डिमोलिश हुई, इट वाज एन क्रिमिनल एंड इलीगल एक्ट। तो जो लोग अक्यूज थे वो आज 30 सितंबर 2020 को बरी कर दिए गए। तो क्या भूत प्रेतों ने आगे मस्जिद को तोड़ा है? हैं? उमर खालिद हुए और डॉक्टर कफील हुए, सेकुलर लिबरल हिंदूज़ हुए, इन पे आप सीए एनआरसी में अपनी स्पीचेस देने के मुतालिक ये इल्ज़ाम लगाते हैं कि दिल्ली में इन्होंने रॉयट्स कराए, दिल्ली रॉयट्स 2020। और जो जिन बीजेपी लीडर्स ने प्रोवोकेटिव स्लोगन्स रेज किए उनको क्लीन चिट दे दी। बाबरी मस्जिद डिमोलिशन और बाबरी मस्जिद से आए इन फैसलों को मुसलमान कभी नहीं भूलेगा, ना हम अपनी नस्लों को भूलने देंगे। और इंशाअल्लाह वो बाबरी मस्जिद थी, है और रहेगी। अब तो मैं इंडियन डेमोक्रेसी के लिए एक बात कहूँगा, मे योर सोल रेस्ट इन पीस। 9 नवंबर 2019 और 30 सितंबर 2020 के जो कोर्ट वर्डिक्ट आए, इससे ऐसा प्रतीत होता है, मालूम होता है कि द सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ इंडिया इज हेडिंग टुवर्ड्स बनाना रिपब्लिक। यहाँ दलित बच्चियों के साथ गैंगरेप होता है, उनके परिजनों को लाश तक नहीं दी जाती है, बच्ची की ज़बान काट ली जाती है। ऐसा जुल्म, ऐसा सितम, वो भी 21st सेंचुरी में। चार्जशीट में कल्याण सिंह कहता है, जो उस वक्त का यूपी का चीफ मिनिस्टर था, जिनने एफिडेविट दिया था कि कंस्ट्रक्शन पे रोक थी, डिमोलिशन पे रोक नहीं थी। उमा भारती कहती है कि एक धक्का और दो, मस्जिद को तोड़ दो, जिसको कि गंगा की सफाई का मिनिस्टर बनाया, कल्याण सिंह को गवर्नर बनाया। और लाल कृष्ण अडवाणी जो अक्यूज थे उसको केस में बाबरी मस्जिद के, उनको हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दिया जाता है, होम मिनिस्ट्री से नवाजा जाता है। मुसलमानों के खिलाफ कोई बोलता है और जुल्म करता है तो उसको देशभक्त कहा जाता है, और मुसलमान अपने ऊपर हो रहे जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाता है तो कहा जाता है देश के इन गद्दारों को गोली मारो सालों को। प्रज्ञा ठाकुर जो टेरर अक्यूज्ड है, टेररिज्म के केस चल रहा है उस पर, उसको मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनाया जाता है, 3 लाख वोटों से वो जीतती है। और जो इस देश के राष्ट्रपिता, फादर ऑफ नेशन को, के किलर को, नाथूराम गॉडसे को ग्लोरीफाई करती है और कहती है कि ये देशभक्त है। कि हम कहाँ जा रहे हैं, ये हम किस तरफ जा रहे हैं? अभी हाल ही में टाइम मैगज़ीन पे जो नरेंद्र मोदी का फ़ोटो आया है और उस पर क्या लिखा है, क्या टिप्पणी की गई है, हमारी एक शान थी, एक मुल्क की एक आन थी, एक बान थी, एक लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है, गांधीयन प्रिंसिपल्स को दुनिया फॉलो करती थी, गांधीयन लेगेसी पे हम चलते थे। आज नाथूराम गॉडसे की लेगेसी पे चल रहा है। देखिए, ना हम भागलपुर भूले हैं, ना हम भिवंडी भूले हैं, ना हम हाशिमपुरा भूले हैं, ना हम मलियाना भूले हैं, ना हम नीली भूले हैं, ना गुजरात 2002 रॉयट भूले हैं, ना हम 1984 सिख रॉयट भूले हैं, ना मौजूदा दिल्ली रॉयट्स भूले हैं। जो प्रोवोकेटिव स्लोगन्स रिलीज करते हैं मुस्लिम्स के ख़िलाफ़, उनको हीरोइक सम्मान दिया जाता है, मॉब लिंचिंग की जाती है, जुल्म ज़्यादतियाँ की जाती है। क्या ये हिंदुस्तान है? हमारे बुज़ुर्गों की आज भी हड्डियाँ दफन हैं। हमसे बड़ा ना कोई सेकुलर है, ना हमसे बड़ा कोई डेमोक्रेटिक है, ना हमसे बड़ा कोई देशभक्त है, ना ही हमसे बड़ा कोई इस मिट्टी की मोहब्बत, इस मिट्टी से, सरजमीन हिंद से मोहब्बत करने वाला है। लेकिन आपके जुल्म और हमारी ज़ब्त की अब हद भी तो मुकर्रर होना चाहिए। 30 करोड़ मुस्लिम आबादी है, प्लीज़ डू नॉट टेक अस फॉर ग्रांटेड एनी मोर। मुसलमानों,
बदरो, हुनैन और करबला को अपना महवर बनाना पड़ेगा। बहुत हुआ सब्र अय्यूब, जलाल अली और शुजाअत हुसैन को से अपना इंस्पिरेशन ड्रॉ करना पड़ेगा। फ़ी अमान अल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।